नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति जायसवाल मौजूद है, जो कि स्वयं राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब, पहले बात तो नमस्कार, और आईपा के इस प्रयास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय वेलकम स्टेप है। और हमारे शहर, हमारे कस्बे के लोगों के लिए, मतलब रूरल एरियाज में इस तरह की पहल करना काफ़ी अच्छा है, वेलकम स्टेप है। तो डॉक्टर साहब, आज बात करें अगर प्रगतिशील राजनीति की, आजकल के जो राजनीति हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं, और इसको प्रगतिशील बनाने के लिए इसमें क्या योगदान होना चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए? सुझाव के साथ साथ जो कमियां हैं उसको भी गिनाइए, साथ साथ उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे। देखिए, राजनीति जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रगतिगामी ही होती है। अगर कोई विनाश भी होता है तो हम लोग कहते हैं वो राजनीति का हिस्सा है। अभी मैं आज ही बैठा था तो कुछ लोगों ने कहा कि धर्म और राजनीति में फ़र्क क्या है। धर्म जो है अल्पकालिक राजनीति है और राजनीति दीर्घकालिक धर्म है। तो अब जहाँ तक हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, सिद्धांत को पढ़ते हैं, व्यवहार को देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो राजनीति जो सार्वजनिक हित का क्षेत्र है उसमें अभी भी सर्वसमावेशी राजनीति नहीं हो पा रही है। सर्वसमावेशी का ताल्लुकात है कि जो समाज का गरीब तबका है आज भी उसके लिए राजनीति करना कठिन है व्यवहारिक तौर पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में मुख्य स्तर पे अल्प समय में नहीं आ सकता अगर उसका बैकग्राउंड ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, महिलाओं की जहाँ तक सहभागिता की बात आती है तो पंचायती चुनाव को अगर आप देखते होंगे तो पंचायती चुनाव संविधान के प्रावधानों ने महिलाओं को प्रतिनिधि के तौर पे उभारा है, मगर वास्तविक प्रतिनिधि अभी वो भी नहीं बन पाई हैं। हम लोग फेल्योरिटी रही है। अभी क्या, एक पार्टी ने कहा कि हम 40% महिलाओं को देंगे रिजर्वेशन, तो उसका कारण क्या है कि उनके पास ये झुंझुना है क्योंकि वास्तविक सहभागिता नहीं है। अभी भी हमारा समाज, हमारे दल महिलाओं को मतलब 9% हमें लगता है कि वह मुश्किल होगा हमारे सबसे बड़े सदन में पहुंचती हैं महिलाएं। तो महिला सहभागिता बहुत कम है, पहला चुनौती। युवा सहभागिता की बात हम लोग करते हैं तो युवा राजनीति जो हमारे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजों की राजनीति है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। जो लिंगदोह समिति थी उसकी रिपोर्टों को लोग लागू नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाती हैं। तो जो सकारात्मक युवा राजनीति है वो बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है विगत 5 सालों से। यूपी की जहाँ तक बात आती है, युवा फेल्योरिटी है, महिला पार्टिसिपेशन फेल्योरिटी है। इसके अलावा जो दलित, जहाँ तक बात होती है कि पिछड़ा और दलित का पार्टिसिपेशन, तो पिछड़ा और दलित में भी वास्तव में जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो लीडिंग तो स्टार्टअप करते हैं अपनी मतलब उसको लेके, विचारधारा और वर्ग को लेके, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर भी एक अभिजात्य वर्ग आ जाता है। तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट हमेशा चलता रहता है और वास्तविक पिछड़ा, वास्तविक दलित आज भी वो मतलब दोयम दर्जे का निचले स्तर पे है। तो आज़ादी का 75 साल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कसक है और बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो राजनीति से अछूते हैं। हम लोग खुद बनिया जाति की बात करता हूँ। बनिया जाति जो है वो निचले मतलब पंचायती चुनाव और नगर पालिका के चुनाव तक ही सिमट कर रह जाती। कभी आप टोटलिटी में अगर सर्वे करिए तो इतनी सारी बनिया जातियां हैं, मगर वो लोकसभा में या विधानसभा में सहभागिता की बात करें तो बहुत कम है, ना ही उनका कोई प्रेशर ग्रुप है। तो अलग अलग वर्गों को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। शायद मंजिलें अभी बहुत कुछ हैं और धीरे धीरे स्वतः स्फूर्तता बनेगी। क्योंकि अभी क्या है कि आप देखते होंगे ना, वंचित वर्ग अपना अपना समुदाय से भर समुदाय, राजभर समुदाय, वो यूनाइट हुआ, उसने एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू की। ठीक है, लोध समुदाय है, उसने एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू की। निषाद समुदाय है, लेकिन ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो अभी अछूते हैं। तो उनका सहभागिता और उच्च जातियां और निम्न जातियां, दोनों जातियों की महिलाओं की सहभागिता, छात्रों और युवाओं की सहभागिता, आम आदमी की सहभागिता, ये सब कुछ आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोगों के लिए एक ख्वाबों का लगता है। काश कभी ऐसा होगा स्वतः स्फूर्त, कभी कोई मतलब राजनीतिक दल रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा, साहब हम 40% वेमेन रिजर्वेशन करते हैं, ऐसी बात ना उठे, क्योंकि महिला सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, महिलाएं हमारे घर को चलाती हैं। आपका जितना भी बड़ा सीईओ मतलब है, जितनी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसकी जो भी सीईओ होगी वो मोस्ट ऑफली मतलब मुझे लगता है कि वो लेडीज है, वीमेन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि विमेन की
पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में आज भी सिर्फ एक हम लोग डिबेट का विषय बना के रह गए हैं, और काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुस्लिम सहभागिता की बात है तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है जो है बाकी, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक खूबसूरत जो है वो कहते हैं ना कि सलाद की तस्तरी है, जिसमें प्याज खीरे सारी चीज़ें वैरायटी होनी चाहिए, तो तभी वो सुंदर लगेगा। तो जो हमारा संसद भवन है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ऐसा लोग चुन के आए जो सभी दल, सभी वर्ग, सभी विचारधारा से पार्टिसिपेशन हो, तभी हम लोग कह सकेंगे कि साहब ये सर्वसमावेशी राजनीति है। छात्र राजनीति की बात आपने की है, चूंकि आप स्वयं आप प्रोफेसर, आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं, छात्र राजनीति को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे, कैसे इसको फिर से उभारा जाए? क्योंकि छात्र राजनीति ने हमारे देश के कई बड़े नेताओं को जन्म दिया है। दो चीज़ों को देखिएगा, जैसे जो आंदोलन थे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ 70 के दशक में चलाया गया आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ चलाया गया आंदोलन, सब छात्र आंदोलन थे। जेपी नारायण का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन छात्र आंदोलन था। मगर अभी का छात्र क्या है, पूरी तरीके से अलग हो चुका है, क्योंकि मार्केट में क्या चीज़ें हैं कि छात्र राजनीति मतलब गुंडा राजनीति। अभी भी लिंग दो लागू हुए कब से हो गया, मगर हम लोग वो ख्वाब हकीकत में नहीं कर पाए हैं कि साहब विचारधारा के आधार पे बिना गाड़ियों के कैंपेनिंग करते हुए, सिंपल हाथ से लिखे पोस्टरों से, तो एक जो प्रॉपर तरीका होता है उससे हम लोग एक दूसरे को जोड़ सकें, स्टूडेंट्स कैंपेनिंग हो सके, टीचर स्टूडेंट जो रिलेशन है, संबंध है, वो मधुर रहे, सबकी फरियादें पूरी हों, अच्छे वक्ता, अच्छे युवा उभर कर आए। तो इसमें कारण क्या है कि अभी वो हम लोग सिस्टम एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ऊपरी तौर पे। हाँ, जिन जगहों पे राजनीति सब हो रही है, अधकचरा राजनीति मैं कहूँगा, तो वो दबाव की राजनीति है। किसी ने धरना प्रदर्शन कर दिया टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ, है हमारे मांगे पूरी। आजकल युवा भी कहता है चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे। तो ये जो स्लोगन है ना, ये अपने आप में एरोगेंस पैदा करता है। बल्कि बच्चों को खुलकर अपनी बातों को रखना चाहिए, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के हित के लिए उनको आगे आना चाहिए और देश के हित के लिए भी। मगर अभी क्या है कि अच्छा, सोशल मीडिया के आने से जो हावी हुआ, जबकि 70-80 के दशक में अन्ना हजारे के आंदोलन के समय भी सोशल मीडिया इतनी प्रभावी नहीं थी, अभी ज़्यादा प्रभावी है। मगर अभी उसके ज़्यादा प्रभावी होने के बावजूद भी जो राजनीति है ना, वो कुछ स्टीरियोटाइप की हो चुकी है, मतलब कुछ बनावट टाइप का है। हकीकत जनता से कोई सरोकार नहीं। फोटो में 50 लोग आ गया, फोटो खिंचा लिया, ठीक है, फोटो सेशन हो गया, बट ग्राउंड पे ना पब्लिक को नेता से सरोकार है, ना नेता को पब्लिक से। तो ये जो युवा आजकल राजनीति कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक है। और ये इस तिलिस्म को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपको वाजिब समस्या पे जनाधार पे उतरना है, तो जो बच्चे हैं उनको कॉलेज की वाजिब समस्या को उठाना होगा और सही तरीके से रखना होगा। और देश की समस्या को भी वही उठाते हैं, वही आवाज़ करते हैं। लेकिन अगर पैटर्न गलत होगा तो आप जल्दी, अब देखिए पेशेंस नहीं है युवाओं में रियली, वो तुरंत जो है बस जलाना और पुतला फूकना, इस बेस की पॉलिटिक्स को आप लंबे समय तक, गांधी का देश है ये, इसको आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, महात्मा गांधी इतना सफल रहा, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। तो अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो अहिंसावादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को दबावकारी तरीके से मनवाना चाहिए। ये कहीं बेहतर की राजनीति होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। युवा सीखेंगे, परिवर्तन होगा, हम लोग आशान्वित हैं। तो ये थे स्वयं राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति जायसवाल, जो प्रगतिशील राजनीति आज के डेट में कैसे हो और उसके लिए विस्तृत रूप से बात किया। धन्यवाद।